24 के चुनाव में क्या क्या रंग देखने ना मिले, ये ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो वहाँ से घोसी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं उनको दंडवत करवा रहे हैं और उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं घुटनों के बल बैठा। ये लोग हमेशा किसी पर हमला कर देना, किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना, किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा देना, किसी के संस्कार पर सवाल उठा देना। भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे। भाजपा के कार्यकर्ता कब उनसे खुश थे? नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव में क्या क्या रंग देखने ना मिले, ये अचंभा हो सकता है क्योंकि जिस तरह से आपने कल एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर ब्रजेश पाठक जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो वहाँ से घोसी से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी भी हैं उनको दंडवत करवा रहे हैं और उनसे माफ़ी मंगवा रहे हैं घुटनों के बल बैठाकर। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितना नाराज़ हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर से। और इसी को लेकर मैं जनता जानने की कोशिश करूंगा कि वो क्या जो 2024 के चुनाव हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी इस चुनाव में दूर हो पाएगी जिस तरह से उनको दंडवत करवाया गया है ब्रजेश पाठक जी द्वारा। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से कल दंडवत करवाया है उनको अरुण राजभर को, उनके बेटे ओम प्रकाश राजभर के, तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में ये मतलब भाजपा कार्यकर्ता उनसे नाराज रहेंगे? देखिए, स्वाभिमानी आदमी हमेशा तीन चीज का ध्यान रखता है, मन आकर्म वचन ध्यान जो लावे। ये तीन चीज जो है आदमी को हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य तो तब हो जाता है जब पूरा मैखाना एक पियक्कड़ के हवाले हो जाता है। आप तो पियक्कड़ बता रहे हैं। हम नहीं बता रहे हैं, हम तो आपको तर्क दे रहे हैं। तर्क ये है मेरा। तर्क का निशाना भी तो आपका उधर ही है। देखिए, तर्क का आप निशाना का निगाहें जिसकी टिक जाती है मुस्तकबिल के चेहरे पर, उन्हें माझी के तलखियों को दोहराने नहीं आता। ये लोग हमेशा किसी पर हमला कर देना, किसी के चरित्र पर सवाल उठा देना, किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठा देना, किसी के संस्कार पर सवाल उठा देना, किसी के व्यक्तित्व पर सवाल उठा देना, किसी के शिक्षा पर सवाल उठा देना, ये इनकी व्यक्तिगत संस्कृति की आभा है। आज जब इनके व्यक्तिगत संस्कृति के आभा का जब हम मूल्यांकन करते हैं उस दर्पण का, तो मुझे वही बात याद आती है कि विधा को विधा रहने दो। विधा को एक सहनशील, शिक्षित, योग्य व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसको प्रतिभा की आवश्यकता होती है। जब दोनों एक दूसरे को पाता है तो उधर कैडर भी संवर जाता है और दूसरे तरफ पद की गरिमा भी संवर जाती है। इन लोगों ने क्या क्या नहीं कहा जोगी जी को। यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जोगी जी को कहां भेज देंगे, मोदी जी को भेज देंगे, तो गुजरात भेज देंगे। अब जब ये बात है, अब हमको नहीं लगा कि कल वो व्यक्ति क्या क्या कह रहा था। आप सुबह जो है उसी व्यक्ति को आप महिमा मंडित कर दिया, आप कैबिनेट में मंत्री बना दिए, मलाईदार मंत्रालय दे दिया उनको। बिल्कुल, पंचायती राज मंत्री बना दिया। इसलिए कि जब आदमी का एक जगह पैर फिसलता है तो वो जहां पैर दूसरा रखता है फिसल जाता है। इतना मलाईदार मंत्रालय दे दिया कि संजय निषाद की जुबान में पानी आ गया और वो बराबर विरोध करने लगे। वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक ही सिक्के के दो चट्टे बट्टे हैं, चाहे वो निषाद हो चाहे राजभर साहब हो। इनके कोई ऐसी इनके पॉलिटिकल जो आप जो है इनके हिस्ट्री का मूल्यांकन करेंगे तो हमको नहीं लगता कि ओम प्रकाश जी और इनके अलायंस का कोई ऐसा सहयोगी संगठन हो जिसका हम समाज के भूमिका में, समाज के निर्माण में, समाज के विकास में, समाज के सद्भाव में, समाज के मिल्लत में कहीं हमने भूमिका को देखा है। दुर्भाग्य लोकतंत्र का, दुर्भाग्य इस
संविधान का कि ऐसे ऐसे महाविभूति पैदा हो गई जो निरंतर जिस कौम का प्रतिनिधित्व करती है उसको आलू भंटा की तरह दुकान पर खोल करके आज शाम को वही आलू 10 रुपया किलो, वही आलू सुबह 20 रुपया किलो, वही भंटा 10 रुपया किलो, वही भंटा सुबह 20 रुपया किलो बेचने की इनकी आदत है। ऐसे व्यक्ति पर अगर आपने कहा कि साहब मुख्यमंत्री ने दंडवत कराया, दंडवत क्या है? उठक बैठक लगवाई है। सबसे बड़ी बात है कि किस बात के लिए? भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं उनसे। भाजपा के कार्यकर्ता कब उनसे खुश थे? भाजपा के जो कार्यकर्ता सदैव उनसे नाराज रहे। सभी तो दंडवत करवाएगा, माफी मंगवाई है बिठवाकर उन्होंने। बिल्कुल माफी मंगवा दिया, माफी मांग लिए, वो अपने दोष से मुक्त हो गए। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी बुद्धिजीवी, कोई भी सार्थक सोच का व्यक्ति वो न तो गलती करता है और गलती करने वाले को माफी कदाप नहीं करता, इसलिए कि गलती की सजा होती है। अगर हम किसी को गोली मार दें, हम महसूस कर जाएं कि ये गोली मारना हत्या है, ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए, क्या कानून हमको छोड़ देगी? क्या कि कानून हमको सजा देगी? तो गलती का सजा मिलनी देनी चाहिए। गलती का सजा उनकी ये होती कि ओम प्रकाश राजभर को चुनाव लड़ने से एमपी का ये भारतीय जनता पार्टी उसे वंचित कर देती, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती। घोसी में क्या लग रहा है आपको, राजीव राय का पल्ला भारी है या अरुण राजभर का पल्ला भारी है? घोसी नहीं, पूरे पूर्वांचल की मैं बात कर लूं, पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। मोदी जी पूर्वांचल से सांसद हैं। बिल्कुल, मोदी जी के लिए वाराणसी इस बार इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है? नहीं। राजीव राय टक्कर, वो अजय राय टक्कर देंगे? बिल्कुल टक्कर नहीं देंगे, टक्कर दे रहे हैं। दे रहे हैं जी।